शिवसेना ने बाबा साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हुए पूर्व सांसद गिरीश चंद्र का किया सम्मान व समर्थन। बता दें कि मुरादाबाद शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत के आदेश पर पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर मुरादाबाद पहुंचे। पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा व उनकी टीम को लेकर नगीना के पूर्व सांसद गिरीश चंद्र से बुद्धि विहार स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें शॉल व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर गृह मंत्री द्वारा जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की गई और पूर्व सांसद गिरीश चंद्र ने आगे बढ़कर इस टिप्पणी का जवाब मीडिया के माध्यम से दिया। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने गिरीश चंद्र को सम्मानित करने और मुंबई लेकर आने पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलाकर सम्मानित कराने को कहा। वहीं धर्मेंद्र तोमर जी ने कहा कि जिस तरह से गृह मंत्री द्वारा अपशब्द बाबा साहब के लिए कहे गए हैं वे प्रत्येक भारत के नागरिक को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बोले गए हैं, क्योंकि जनता जानती है कि कौन सी भाषा घमंड में बोली गई है, कौन सी सच में बोली गई है और कौन सी भाषा झूठ में बोली गई है। लेकिन वे घमंड में आकर अपने इस भाषा के लिए माफी नहीं मांग रही हैं, जिसके लिए हमारी पूरी शिवसेना महाराष्ट्र में भी आंदोलनरत है और उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक जनपद में आंदोलनरत है। वहीं कहा कि अमित शाह जी का ये घमंड है जो उनकी जुबान पर आकर बोल गया और उस घमंड में वे सच छुपाना चाह रहे थे, वे सच बाहर आ गया। ये सच जो सामने आया है, तो ऐसे गृह मंत्री को, ऐसे महापुरुष के लिए इतने छोटे शब्द बोलना शोभा नहीं देता। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम अपने महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे भारत की जनता भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये अपशब्द घमंड में आकर बोले हैं, क्योंकि वे सारे शब्द ही घमंड में आकर बोलते हैं, लेकिन उनका ये घमंड अब भारत की जनता चूर चूर करने जा रही है। यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और माफी नहीं मांगी तो इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता देख रही है कि किस घमंड में आप बात कर रहे हो। बाबा साहब का सम्मान भारत की जनता करती है और सम्मान का अपमान आपने किया है, तो ये सीधा सीधा उन्होंने भारत की जनता का अपमान किया है। भारत की जनता का अपमान करने वाला गृह मंत्री गद्दी पर ना रहे, ये हमारी और पूरे देश की मांग है। वहीं इसी पर पूर्व सांसद गिरीश चंद्र ने कहा कि शिवसेना सांसद व शिव सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं भी इस लड़ाई में शिव सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हूँ। बाबा साहब की लड़ाई को लड़ने के लिए जिस मुद्दे की भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं और इस लड़ाई के लिए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अमित शाह जी जब तक इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कहा कि ये कोई चमकाने वाली बात नहीं है। गृह मंत्री जी में घमंड साफ नजर आता है। अगर परम पूजनीय बाबा साहब संविधान और लोकतंत्र नहीं देते तो शायद आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं होते। जो भी पार्टी बाबा साहब का अपमान करेगी, चुनाव के समय उससे विपक्ष के लोग बदला लेने का काम करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद मेरा आना हुआ है। माननीय संजय राउत जी जो हमारे सांसद हैं, उनकी कॉल पर उनके द्वारा मुझे भेजा गया कि माननीय सांसद गिरीश चंद्र जी का अभिनंदन करना है, स्वागत करना है। बाबा साहब जी के संबंध में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का जो नेतृत्व इनके द्वारा किया जा रहा है, उसमें इनका पूर्णतः समर्थन करना है। इनको हर तरह से इनके पास जाकर अभिनंदन स्वागत करना है। वो आज शिवसेना की मुरादाबाद इकाई के साथ हमने अभिनंदन स्वागत किया है। और जिस तरह से गृह मंत्री द्वारा अपशब्द बाबा साहब के विषय में किए गए, वो प्रत्येक भारत के नागरिक को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बोले गए हैं, क्योंकि हर जनता जानती है कि कौन सी भाषा घमंड में बोली गई है, कौन सी सच में बोली गई है, कौन सी झूठ में बोली गई है। लेकिन वो सामने आकर अपनी इस भाषा के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। हम पूरी शिवसेना हमारी महाराष्ट्र में भी आंदोलनरत है और उत्तर प्रदेश के भी प्रत्येक जनपद में भी आंदोलनरत है। इसी तरीके से हमारे सांसद साहब ने हमसे कहा, संजय राउत साहब ने, कि वहाँ सांसद गिरीश चंद्र जी से मिलिए, उनका स्वागत करके, और अगला पड़ाव रहेगा सांसद संजय राउत जी से आपकी मुलाकात कराने का, और उसके बाद माननीय हमारे जो शिवसेना पक्ष प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, उनसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी गिरीश जी की, और जो भी लड़ाई ये लड़ेंगे। मेरे नज़र में तो ये है कि एक घमंड जो है वो उनकी जीभ पर आकर बोल गया, और उस घमंड में जो वो छुपाना चाह रहे थे वो सच सामने आ गया। ये सच जो सामने आया है, ऐसे गृह मंत्री को, ऐसे बड़े महापुरुष के लिए इतने छोटे शब्द बोलना शोभा नहीं देता। उनको इस तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम अपने महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम ही क्या, पूरे भारत की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी।
चमकने के लिए बोला, मैं मेरी नज़र में तो वो शायद घमंड में बोला, चमकने के लिए नहीं बोला, घमंड में बोला, क्योंकि वो ज़्यादातर घमंड में ही सारे शब्द बोलते हैं। और उनका ये घमंड अब भारत की जनता चूर चूर करने जा रही है अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और माफ़ी नहीं मांगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं सब में फ़र्क पड़ेगा। भारत की जनता देख रही है कि किस घमंड में आप बात कर रहे हो। बाबा साहब का जितना सम्मान भारत की जनता करती है, उस सम्मान का अपमान आपने किया है, तो ये सीधा सीधा पूरे भारत की जनता का अपमान किया है। बाबा साहब का अपमान नहीं है, वो तो इतने बड़े महापुरुष हैं, उनके विषय में तो कोई अपमान कर नहीं सकता, लेकिन आपने बाबा साहब को कहकर पूरे भारत की जनता का अपमान किया है। भारत की जनता का अपमान करने वाला गृह मंत्री गद्दी पर ना रहे, ये हमारी मांग है, वो तुरंत इस्तीफा दें। भाई धर्मेंद्र तोमर जी और शिवसेना मुरादाबाद मंडल के हमारे बहुत ही शिवसेना के कद्दावर नेता, जिन्होंने शिवसेना को पूरी ताकत देने का अपने जनपद मुरादाबाद मंडल में करने का काम किया, भाई बिंदु अरोड़ा जी, एक भाई कमल जी, आज उनकी पूरी टीम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में जो देश के गृह मंत्री जी ने अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में जो मैंने प्रेस की थी, उसी के आधार पर मुझे आज मेरे से मिलने के लिए आप सब आज यहाँ पहुँचे, मेरा स्वागत किया। मैं भी अपनी तरफ से शिवसेना के सभी साथियों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने मुझे इस लड़ाई में लड़ने के लिए कि बाबा साहब के लिए, कि बाबा साहब की लड़ाई को लड़ने में जिस मुद्दे की भी ज़रूरत हमारी आपको होगी, हम आपके साथ हैं। तो इस लड़ाई को हम अगली रणनीति तय करेंगे और अगली रणनीति तय करके अमित शाह साहब से जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। देखिए, राजनीति चमकाने वाली बात ही नहीं, कोई गृह मंत्री राजनीति चमकाने वाली बात नहीं, घमंड ही उनके नज़र आता है। मैं तो देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसे देश जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान जिसने लोकतंत्र इस देश को दिया, अगर वो लोकतंत्र अगर नहीं देते, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब संविधानिक व्यवस्था नहीं देते, तो शायद आज देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते। ये बाबा साहब के अनुयायी सर्व समाज के लोग, उनको मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों के लोग बाबा साहब को मानते हैं। और वो बाबा साहब का कभी भी जो भी पार्टी उनका अपमान करेगी, सरकार चुनाव में उसे बदला उससे लेने का काम विपक्ष के लोग करने का काम करेंगे।